हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिंदी मॉडल पेपर। ठीक है। हिंदी हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना जरूर रहेगा। ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोगों का हिंदी का पेपर मिलता है तो क्या क्या भरना होता है हम लोग वो पहले भर लेते हैं। ठीक है। अनुक्रमांक अनुक्रमांक जो आपका रहेगा यहाँ भर लेंगे आप। उसके बाद अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक है। देखिए, विषय कोड जो होता है हिंदी का 901 होता है। ठीक है। 901 होता है। तो देखिए, हिंदी यानी समय पूरा कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट हम लोगों का समय मिलता है। मत पेपर देखिए, 15 मिनट जो रहता है पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है। पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है और 3 घंटा सॉल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है। 3 घंटा सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो देखिए, जब हम लोग पेपर को लेंगे तो उसमें कुछ नोट लिखा रहेगा। ठीक है। यानी निर्देश निर्देश लिखा रहेगा। तो देखिए, निर्देश को अगर हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं तो पेपर में जाकर हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। मतलब कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है। पहला देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है। यह प्रश्न पत्र दो खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। ठीक है। खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है, यानी कि दो खंडों में बटा रहेगा, खंड अ और खंड ब। ठीक है। तो देखते हैं, खंड अ में 1 से 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनके सही उत्तर OMR शीट पर आप लोगों को देना होगा। ठीक है। कोई भी मतलब कि जैसे कि 20 बहुविकल्पीय रहेंगे, अगर कोई भी हम लोगों का गलत होता है तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। यानी कि हम लोग का 20 बहुविकल्पीय सही होगा तो 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। 20 नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं और क्या दिया है कि हाँ, और जो हम लोग का OMR शीट में गोला काला करते हैं। ठीक है। OMR शीट में जैसे पूरा गोला काला कर देते हैं तो उसे हम लोग इरेजर से या वाइटनर से मिटाएंगे नहीं। ठीक है। अगर मिटाते हैं तो हम लोगों को उसका नंबर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दे। ठीक है। मतलब कि खंड अ का OMR शीट पर ही उत्तर देना होता है। ये नहीं कि जो बोर्ड की कॉपी मिली उस पर दे दे, नहीं, बस OMR शीट में ही लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए, OMR शीट में ही लिखना होता है। अब देखते हैं 5 नंबर, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। ठीक है। जितने नंबर का प्रश्न रहेगा उसके सामने ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने नंबर का आया है। ठीक है। और देखते हैं, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक है। खंड ब में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहता है जो कि आप लोगों को वो कॉपी पर करना होता है। ठीक है। अब देखिए, जो होता है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये देखिए, आप लोगों को ये भी दे दिया है कि अगर कोई भी प्रश्न आता हो, जरूरी नहीं है कि पहला ही नंबर आ रहा है तो पहले ही नंबर करेंगे। कोई भी प्रश्न पहले आ रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि हम अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो उसे ही करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय और सियाराम शरण गुप्त। तो देखिए, हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखते हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाव विलास के रचनाकार हैं, ये है देव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम। तो हम लोगों का हो जाएगा भाव विलास के देव हैं। ठीक है। देव। अब देखते हैं 4 नंबर, छत्रसाल दशक किनकी रचना है, पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो हम लोग का हो जाएगा भूषण की। ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत।
तो हम लोग का ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब देखते हैं 6 नंबर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ए है जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। तो हम लोग का हो जाएगा आत्मकथा। देखिए आत्मकथा तो है, लेकिन नीर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की जो है रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो हम लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्याम सुंदर दास। अब देखते हैं 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। संसाक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गलत। और देखते हैं बी नंबर है, आकाशद्वीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा हैं, ये भी गलत है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का 8 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर, 9 नंबर है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है। तो देखिए प्रथम उपन्यास पूछे, परीक्षा गुरु होता है। ठीक है, परीक्षा गुरु होता है। अब देखते हैं किस क्वेश्चन परीक्षा गुरु पर आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि परीक्षा गुरु के किसकी रचना है। ठीक है, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? अब देखते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, धर्मवीर भारती। तो बाण भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो रस के 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमा तो होगा नहीं। रूपक, हाँ रूपक होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा। तो हम लोग का रूपक अलंकार सही हो जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, और तृतीय चरण में भी 11 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो रहता है 13 मात्राएं होती है। आप लोग याद रखिएगा। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 15 नंबर, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो नीलगाय कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर, खेत का तत्सम रूप है? भूमि, क्षेत्र, जमीन, पृथ्वी। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र। अब देखते हैं युष्मद शब्द का पश्चिमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? युष्माकम, युष्मासु, युष्मत, त्वय, त्वैत। अब देखिए तो हम लोग का डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि किसकी प्रधानता होती है। ए कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा क्रिया का प्रधानता होता है, भाव यानी क्रिया का प्रधानता होता है। ठीक है, 19 नंबर, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो हम लोग का हो जाएगा 2। ठीक है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं। अब देखते हैं अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब देखेंगे खंड ब। ठीक है, खंड ब, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न। अब देखिए पहले ही हम लोग जब करेंगे तो गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसका संदर्भ, व्याख्या और एक प्रश्न लिखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, क्षय करता है।
तो ये देखिए हम लोगों को पढ़ने से पहले, और देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि किसकी व्याख्या करना होता है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, यानी कि जो लाइन पारा गया है उसका ही हम लोगों को व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो किसी युवा पुरुष की संगति, देखिए संगति यानी कि ये हम लोगों को पता चला मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सारांश, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, या हम लोग कह सकते हैं संदर्भ लिखिए, ये आएगा आप लोगों को। तो इस संदर्भ लिखना होता है, तो देखिए मतलब पहला में संदर्भ लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पहले रेखांकित अंश किस पाठ से लिया गया है, तो मित्रता पाठ से लिया गया है, तो लिखेंगे प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, उतना लिख देंगे तो हम लोगों का 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या जब करेंगे तो ये देखिए हम लोग रेखांकित अंश की जब भी व्याख्या करें तो उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे और अपने भाव में ही इसका व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसका भी व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए अथवा में ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब देखिए ईर्ष्या, जिसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अथवा में कहकर इसका भी दे दिया, अगर अथवा यानी कि एक ही का करना होता है, अगर आप लोग मित्रता का करिए या ईर्ष्या से। ठीक है, तो आप लोग पता चल गया कि इनके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है रानी मैं जानी अनजानी महापविनी पाहन तू हूते कठोर हियो है। ये भी देखिए तुलसी, इनके जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और इसमें किसकी बात की गई है, राम। ठीक है, राम और जो सीता वन में जाने के लिए जो निकले थे, तो उसमें रानी में अनजानी महापविनी पाहन, मतलब कि वहाँ की जो भी स्त्रियाँ थी वो राम और सीता के बारे में क्या कहती हैं, तो इसका व्याख्या आप लोगों को करना होता है। ठीक है, करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं कुछ। अब देखिए अथवा में दिया है चढ़ चेतक पर तलवार उठा उठा रखता था, तो ये भी आप लोग कर लेंगे कि किस पार्ट से है, इनके लेखक मतलब कि कवि कौन है। ठीक है, तो और एक प्रश्न भी इसमें रहेगा तो वो भी कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत से भी संदर्भ और अनुवाद करना आता है, तो देखिए पहले हम लोग अगर उसका संदर्भ लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, मतलब वो वाराणसी से लिया गया है, तो आप लोग संदर्भ लिख देंगे, और इसका जो भी लिखा है उसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ठीक है, हिंदी में अनुवाद कर देंगे, या अथवा में दिया है ये भी आप लोग कर देंगे। अगर करेंगे तो 2 नंबर हम लोग का संदर्भ लिखने का मिलता है, और 3 नंबर जो होता है व्याख्या का मतलब अनुवाद करने का मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं श्लोक का भी संदर्भ और अनुवाद करना होता है। ठीक है, संदर्भ और अनुवाद करना होता है, उसमें भी 5 नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर संदर्भ पर मिलेगा और 3 नंबर उसका अनुवाद करने पर मिलेगा। तो अथवा में देखिए एक नहीं आता है तो आप दूसरा जरूर आता होगा आप लोगों को, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र वर्णन कीजिए, ये भी दिया है। मतलब देखिए क में 2 दिया है, तो जिसका एक ही का करना होता है। अगर आप लोगों का चरित्र चित्र वर्णन करते हैं तो उसका क्या होगा, उसका भी 3 नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि या आप लोगों को कोई सर्ग याद है मुक्तिदूत का तो आप लोग उसको भी याद कर सकते हैं। तो इसका हम लोग बताएंगे कि मुक्तिदूत आएगा तो कौन कौन से जिले में मुक्तिदूत लिखा जाता है, ज्योति जवाहिर कहाँ लिखा जाता है, मेवड़ा मुकुट कहाँ लिखा जाता है, अग्र पूजा कहाँ लिखा जाता है, जय सुभाष कहाँ लिखा जाता है, मातृभूमि कहाँ लिखा जाता है, कर्ण कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, और कर्मवीर भरत, ये भी तुमुल, ये सब हम लोग बताएंगे कि किस जिले में लिखा जाता है। आप लोग वीडियो में बने रहें। अब देखिए
6 नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी एक रचना लिखना होता है। ठीक है, अगर आप लोग लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और अगर रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 2 5 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। रचना लिखेंगे तो देखिए रचना पर 2 नंबर मिला है, तो आप लोगों को जयप्रकाश भारती के लिख दिए, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिख दिएंगे, या जयशंकर प्रसाद जी का लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग 3 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोगों का चैनल पर पड़ा है। जीवन परिचय आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है सब बताया गया है। अब देखते हैं ख नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनका भी 5 नंबर मिल जाएगा। सूरदास, मैथिली गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन लोगों का आप लोगों को कोई भी कर सकते हैं, और उन लोगों का एक रचना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई भी एक श्लोक लिखना है जो 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा, उसको अगर आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर तो हो गया। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, उसमें 2 आप लोगों का आंसर देना होता है। ठीक है, 2 अगर दे रहे हैं तो आप लोगों का एक एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। ठीक है, छात्र और अनुशासन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत दर्ज कीजिए, यानी कि पत्र लिखना है उसका। अब देखिए मुक्ति दूत कहाँ कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस जिले में। तो मुक्ति दूत है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ये यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं ज्योति जवाहिर कहाँ लिखेंगे। तो ज्योति जवाहिर है कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। ठीक है, वहाँ आएगा तो ज्योति जवाहिर लिखेंगे। अग्र पूजा देखते हैं प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। अगर आप लोगों का इसमें जिला नहीं मिल रहा है तो आप लोग अपने टीचर से जाकर संपर्क कर सकते हैं कि हम लोगों का पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तो कुछ कुछ जिला दिया ही है। ठीक है, अब देखते हैं मेवाड़ मुकुट, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानापुर, सीतापुर, बहराइच। ठीक है, जय सुभाष, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। ठीक है, अब देखते हैं मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, ऐसे ही कर कर मुजफ्फरनगर तक। कर्ण है अलीगढ़, जैनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। ठीक है, करमबीर भारत, मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। ठीक है, अब देखते हैं तुमुल, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन। ठीक है, इतना पर आप लोगों को इसमें से आप लोगों को जिला लिखना है। अगर आप लोग गाजीपुर से हैं तो आप लोगों को मुक्ति दूत लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को गोंडा से हैं तो ज्योति जवाहिर, अग्र पूजा जो है प्रयागराज में जो हैं उन लोगों को लिखना पड़ेगा। मेवाड़ मुकुट जो है देवरिया, बरेली, इतना, सीतापुर जो हैं ये सब लिखेंगे मेवाड़ मुकुट। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।